हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यभट्टा क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जो है हम लोग इंट्रो देखे हुए थे, ठीक है। और आज के लेक्चर में जो है हम उससे आगे देखेंगे और थोड़ा सा जो है फ्लैशबैक प्रीवियस लेक्चर का जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स दे के जो हम लोग और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट टॉपिक को लेके जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल, तो आज गाइस हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली, ये तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा जो है हमें और देख लेना है। एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स, फिर इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम्स के बारे में हमें देखना है, ठीक है। एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कुछ एग्जांपल्स के साथ देखना है। फिर उसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हमने ये पढ़ा हुआ था कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ था कि हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना पड़ता है। चार्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स को एक बार रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इंटरनेशनल का फिर से रिविजन करेंगे, ठीक है। चलिए, इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स के केस में हमने देखा था कि चार्ट देखा था सर, वंस, ओके, टेंस। उसके बाद हमने देखा था हंड्रेड्स। हंड्रेड्स के लिए मैं HUND लिखता हूँ, HUND, हंड्रेड्स। उसके बाद हमने देखा था थाउजेंड्स, ओके गाइस। उसके बाद 10,000, ओके, 10,000। उसके बाद लैक्स, उसके बाद 10 lakhs, ओके। और भी हो सकता है करोड़, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ने इतना देखा हुआ था, ठीक है। और तो ये बेसिकली हमने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हमने देखा हुआ था। एक एग्जांपल्स कर लेके जो है हमने देखा हुआ था कि किस तरह से, सपोज एक इस तरह से हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इस तरह से हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो अगर इसको, इस डिजिट्स को, ठीक है, इस डिजिट को थोड़ा सा अगर हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट पे अगर हम लोग इसको अरेंज करके समझे तो और बेटर रहेगा। तो देखिए, इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स के केस में जो है हमने कॉमा प्लेस करने का जो है सीखा हुआ था कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स के केस में जो है कॉमा किस तरह से प्लेस करना है ना। तो हमने देखा था कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स के केस में क्या होता है कि जो राइट साइड से गाइस, ठीक है, हमेशा याद रखना है कि राइट साइड से हमें पहले क्या करना है, 3 डिजिट के बाद जो है कॉमा देना है, उसके बाद 2 के बाद देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग कॉमा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि सर यहाँ कॉमा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए कॉमा मैं यहाँ प्लेस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं। अगर यहाँ पे कोई तीसरा डिजिट होता, सपोज यहाँ पे 7 रहता, ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे कॉमा दे सकता था, ठीक है। तो ये चीज़, अब मुझे क्या करना है ना कि इन वैल्यूज़ को प्लेस वैल्यू चार्ट पे प्लेस करना है और आप लोग को समझना अच्छे से, ठीक है। चलिए देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इधर से चलेंगे, राइट साइड से गाइस, ठीक है। हम लोग इधर से चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड में सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है ये हमारा वंस का, ठीक है। ये किसका है, ये वंस प्लेस का है, ये आपका टेंस का है, ठीक है। ये हंड्रेड्स का है, ओके। ये किस चीज़ का है, ये 100 प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद 4 जो है ये हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे, 4 हमारे किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे। 9 जो है ये हमारा 10,000 प्लेस पे, किस पे, 10,000 प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे। और 7 जो है ये हमारा लैक्स पोजीशन पे, ठीक है, लैक्स पोजीशन पे। तो ये गाइस हम लोग इस तरह से समझ गए। अब तो इसको आसानी से हम लोग अरेंज कर सकते हैं ना। ये 5 को सर 1 प्लेस पे रख लिए, 2 को 10 प्लेस पे, 3 को 100 प्लेस पे, 4 को 1000 प्लेस पे, 9 को 10,000 प्लेस पे, ओके, एंड 7 को लैक्स प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने रख लिया, ठीक। अब कहेंगे कि सर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि इसी वैल्यू का, जैसे सपोज हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इसी का बोल दिया कि प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है गाइस। इसका क्या बोल दिया, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। तो प्लेस वैल्यू हम लोग क्या करते हैं ना, उसके प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से लिखते हैं, हमेशा याद रखना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग सिर्फ जो है, प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें क्या करना होता है ना कि डिजिट का पोजीशन फाइंड आउट करना होता है।
तो डिजिट का पोजीशंस अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे गाइस कि यहाँ पे 5 का पोजीशंस क्या है, 1 है ना। तो उसके पोजीशंस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपको प्लेस वैल्यू आ जाएगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, है ना। 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह से अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो देखिए उसका 2 का पोजीशंस क्या है, 10th प्लेस है ना। तो 2 का पोजीशन 10th प्लेस है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 2 का जो प्लेस वैल्यू लिखेंगे वो हम लोग उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम कहेंगे गाइस 2 × 10 दैट मीन्स 20। उसी तरह से 3 का अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, 3 का अगर गाइस हम लोग बात कर लेते देखिए 100 प्लेस पे है तो उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। उसके बाद 1000 प्लेस पे 4 है तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कितना हो जाएगा 4000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पोजीशन से। उसके बाद ये 10,000 पे है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके पोजीशन से, तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि सर 9 × 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, ओके। 10 9 90 एंड 3 0 इस पर डाल देना है। अब ये जो है 7 है हमारा, इसका हमारा कितना हो जाएगा, इसका जो गाइस होगा ये हो जाएगा, ये देखिए किस पोजीशन पे है, लाख पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका लैक्स पोजीशन पे जो है ये, तो इसको हमको लैख से मल्टीप्लाई करना, तो 7 × ठीक है 7 × लैख। आप कहेंगे कि सर ये लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट भी, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो इस तरह से आप डायरेक्ट भी जो लिख सकते हो आप, ठीक है। कॉमा प्लेस कर दीजिए इंडियन सिस्टम में, बिकॉज अभी हम लोग इंडियन न्यूमरल सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें कॉमा प्लेस इंडियन न्यूमरल सिस्टम में। अब इस तरह से कर लिया, तो इस तरह से करने के बाद अगर मान लीजिए कि इसी का हमको बोल देगा, इसी वैल्यू का हमको बोल देगा कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, इसको क्या बोल देगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए या एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर्स को, या एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम किसी भी नंबर्स को लिखते हैं तो उसके डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। और ये प्लेस वैल्यू हमें कहाँ से पता चलता है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट से, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है कहीं भी अगर पूछा जाता है आपसे कि चलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के टाइम पे हमें ये चार्ट नहीं बनाना, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके डिजिट के जो है प्लेस वैल्यू पता करना है। और वो पता करने के लिए तो आप आसानी से समझ सकते हो ना, रीड कर सकते हो कि सर 1s 10s 100s 1000s 10,000s लैक्स, है ना। तो आसानी से रीड कर सकते हो। और जब जैसे जैसे पोजीशंस आएगा उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है और लिख देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये प्लेस वैल्यू जो मैंने बताया यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब ये हमारा वैल्यू है 7 9, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 9 4 3 2 5। अभी देखिए आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, कॉमा हम लोग प्लेस कर सकते हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम में इस तरह से, है ना गाइस। इस तरह से हमने कॉमा प्लेस कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि सर कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग लेफ्ट से नहीं, किधर से चलेंगे, राइट से चलेंगे, ठीक है। तो राइट से चलेंगे। सबसे पहले इसको जो है इंडियन न्यूमरल सिस्टम में इसको रीड कीजिए इस नंबर को, तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। तो हम लोग कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, 1s 10s 100s 1000 10,000 लैक्स, ठीक है। तो ये 5 किस प्लेस पे आ रहा है, 1s पे आ रहा है, तो आप उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो 5 का 5 लिख दी, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन देते जाइए, ये हमें इंडिकेट करता है एक्सपेंडेड वैल्यू को, ठीक है। तो ये सब जो हम प्लस का साइन देते जाएंगे, ठीक है। फिर 2 को देखिए ये 10th प्लेस पे है, तो इसको क्या कीजिए 10th प्लेस पे, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 10s 20। चलिए प्लस, अब यहाँ पे फिर देखिए 1s 10s 100 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो हम कहेंगे कि सर 3 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 4 कितने हैं, 1s 10s 100s 1000 प्लेस पे, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4000, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए 4000 हो गया, क्योंकि वाई 4000 बिकॉज 4 इज प्लेस्ड एट द 1000th प्लेस, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 9 is placed at 10,000th place here, okay। You are looking here
that 9 is placed at the 10,000 place, so that's why we have to multiply 9 with the 10,000, okay, and the product will be 90,000, the product will be 90,000 and plus उसके बाद 7 के बारे में देखिए, 7 किस प्लेस पे है, लैक्स पोजिशन पे, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विथ 1 lakhs, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सर इट विल बी व्हाट 7 lakhs, इट विल बी 7 lakhs, ओके, यहाँ पे प्लस है, ये इसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इस तरह से। तो ये जो गाइस, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं गाइस, ठीक है। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हो या इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में, उस दोनों में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। बस फर्क किस चीज़ का होता है कि जब हम उसको रीड करते हैं, ठीक है गाइस, तो रीड करने के केस में जो है हम लोग 10,000 के बाद जो है हम लोग लैक्स पे नहीं आते हैं इंटरनेशनल में, वो हम लोग अभी देखेंगे, उसमें हम लोग जो है 100,000 पे चले जाते हैं। तो बस हमें जब हम उसको रीड कर रहे होते हैं नंबर को, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है, अदरवाइज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए जो है बोथ आर सेम, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस कि सर न्यूमरल्स इंडियन न्यूमरल सिस्टम में अलग होगा, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में अलग होगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। चलिए अब हम लोग जो है इंटरनेशनल सिस्टम में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने देख लिया, प्लेस वैल्यू देख लिया, दोनों एक साथ चलेंगे गाइस तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। बाद में तो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सर किस तरह से ये करना है, ठीक है। लेकिन आपको बेसिकली बनाना ऐसे ही है, ये चार्ट वगैरह सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, इंटरनेशनल, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, ठीक है गाइस, इस तरह से इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, अब अच्छे से देखते रहना, ठीक है। मैं ये चार्ट में 2 फॉर्म में बनाऊंगा, आप इस चीज को अच्छे से देखते रहना। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चूंकि इंटरनेशनल का है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर में जो है इंटरनेशनल का लिखूंगा और नीचे में इंडियन का भी लिख दूंगा, ताकि आप ये रिलेट कर पाओ कि सर इंटरनेशनल एंड इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कितना सेम है, सिमिलरिटी है, एंड कहाँ के बाद डिफरेंसेज आते हैं और कितना कौन सा वैल्यू किसके इक्वल होता है, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए ये मैं ऊपर वाला जो लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल, इससे आप समझ जाना, ठीक है। ये इंटरनेशनल और नीचे में मैं इंडियन का भी लिख दूंगा, ठीक है, तो ये इंडियन का हो गया, ठीक है, और उसके नीचे हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे तो ये वंस होगा ही, है ना, उसके बाद ये टेंस होगा इंटरनेशनल में भी, ठीक है, वंस टेंस, उसके बाद 100, वंस टेंस 100, ओके, उसके बाद 1000, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ठीक है, 10,000, उसके बाद आपको क्या हो गया 10,000, 10,000 के बाद क्या हो गया 100,000, इसमें क्या हो जाता है 100,000, 10,000 के बाद 100,000। ये देखिए, ये आपका जो है ऊपर वाला इंटरनेशनल सिस्टम में है, ठीक है, नीचे वाला मैं इंडियन सिस्टम में लिख रहा हूँ, वंस, ओके, टेंस, हंड्रेड्स, ओके, एंड थाउजेंड, उसके बाद वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, ओके गाइस, इसमें भी 10,000 होगा,
और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 के बाद आ जाता है इंडियन सिस्टम में क्या, लाख। यहाँ पे देखिए लाख। अब यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हो, कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ 1, अगर लाख का बात कर लूँ तो लाख किसके बराबर, मैं किसके क्या बात करूँगा कि सर लाख जो है किसके बराबर है, सर 100,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 100,000 के बराबर है ना। लाख किसके बराबर है गाइस, 100,000 के बाद। आप खुद रिलेट कर लो ना सर, 1 10 100,000 10,000 100,000, ठीक है। और 100,000 के बाद क्या होगा, तो 100,000 के बाद हो जाएगा मिलियन, उसके बाद मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, ठीक है। फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, उसके बाद फिर ट्रिलियन। इस तरह से हम लोग इंटरनेशनल में बढ़ते गाइस, और इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं इंडियन में 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, ओके, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इंडियन सिस्टम में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ से हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं ना कि सर 1 लाख इक्वल टू जो अगर होगा, ठीक है, वो क्या होगा 100,000, ये क्या होगा 100,000, 1 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा 100,000। ये समझ रहे हो ना, ये 1 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100,000 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ले, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सर 1 लाख जो होगा इंडियन सिस्टम में वो किसके बराबर हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा आपका 100,000 के बराबर, ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग इसको लाख बोलते हैं और इंटरनेशनल में उसको लाख नहीं बोलते हैं, इंटरनेशनल में उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग 100,000 बोल लेते हैं, ठीक है, 100,000 बोल लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब इस चार्ट को अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, दोनों के केस में कॉमा प्लेस करेंगे, फिर उसको दोनों को वर्ड में लिख के देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, अब हमने दोनों पाई चार्ट मतलब दैट मीन्स दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट जो है हमने देख लिया है, ठीक है, इंडियन में और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है गाइस। तो अब आगे जो हमें करना है वो करना है क्या कि सर एग्जांपल लेके दे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग जो है अब करने वाले हैं इस पे, जो बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है। और उससे पहले गाइस एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 टर्म है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, जो जानते हैं उनके लिए और अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि वो आप जान जाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ को मैं रिलेट करना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, तो उस आदमी को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बतला सकते हो, जो आप उसको देख रहे हो, है ना, कि हाँ वो आदमी गोरा है, वो आदमी कितना हाइट का है, कितना लंबा है ना। दैट मीन्स कि आप उसको उसके फेस को देख कर जितना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, जितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो आप उतना कर सकते हो, है ना। दैट मीन्स उसके फेस को देख के आप बतला सकते हो, लेकिन उसके पोजीशंस के बारे में, दैट मीन्स कि वो क्या करता है ना, वो कहाँ रहता है, वो तो आप नहीं जान सकते ना। तो यही चीज़ हमें लेके चलना है। ये जो प्लेस वैल्यू है और ये जो फेस वैल्यू है, तो उस चीज़ को वहाँ से रिलेट कीजिए, ठीक है गाइस। प्लेस वैल्यू जो है वो उस आदमी के पोजीशन से रिलेट करके देखिए कि एक आदमी जो हमारे सामने है, ठीक है, उसके एक आदमी जो हमारे सामने है, उस इंसान को हम देख के नहीं कह सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे होगा, है ना, नहीं कह सकते हैं हम लोग। उसको हम देख के ज़्यादा से ज़्यादा उसके फेस को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, फेस को देख के उसके हम कलर को, हाइट को, ठीक है, इस चीज़ सबको जो है हम लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। दैट मीन्स कि वो जैसा दिखता है वैसा, है ना। दैट मीन्स कि वो जैसा है वैसा ही फेस वैल्यू हम जो देख रहे हैं, है ना, वट एवर वी आर फेसिंग, है ना, जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं सामने में, वही चीज़ हो जाएगा। तो फेस वैल्यू में क्या हो जाएगा कि वो आदमी खुद हो जाएगा, ठीक है। और प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा उसका पोजीशंस, ठीक है। तो पोजीशंस तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन फेस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो फेस करते हैं, है ना, जो हम लोग क्या करते हैं फेस करते हैं। तो फेस तो हम लोग सामने में उसको देख रहे हैं, तो हमें वो जैसा है वैसा दिख रहा है ना, लेकिन वो करता क्या है वो तो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसी चीज़ से रिलेट करके देखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ अभी, सपोज एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है गाइस, 4765 4765 ये नंबर हमने ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सपोज 2 नंबर इसमें और मैं 2-3 डिजिट बढ़ा देता हूँ, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है गाइस। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखिए, इस नंबर को मैं 2 तरह से लिख देता हूँ, मतलब 2 जगह लिख देता हूँ। अब क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। आप अभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ एक नंबर पे ध्यान दीजिए। अगर मैं मान लीजिए कि इसको अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है, इस नंबर को मैंने, इस डिजिट को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि आप इसका प्लेस वैल्यू बताओ। मैंने क्या बोला, इसका प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है। अब ये देखिए, इसका प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट हमें यहाँ से रीड करना है 1s 10s 100s 1000s। किस प्लेस पे आ रहा है गाइस, 1000s प्लेस पे। तो 1000s प्लेस पे आ रहा है तो उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो उसकी पोजीशन क्या है 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 5000। ये जो 5000 है गाइस, ये इसका प्लेस वैल्यू है। क्या है, प्लेस वैल्यू। ये इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है, ओके। ये 5000 क्यों, क्योंकि देखिए जब मैंने इस डिजिट को देखा, अंडरलाइन वैल्यू को, जो अंडरलाइन वैल्यू है, जो अंडरलाइन डिजिट है, जब मैंने इसको देखा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसको देख रहा हूँ कि हाँ सर ये 5 है, ठीक है। लेकिन इसके पोजीशंस को जब इसके पोजीशंस को रीड किया तो हमें पता चला ये है, तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हो गया, सॉरी ये प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा, जो हम देख रहे हैं, तो कहेंगे कि सर ये फेस वैल्यू जो होगा इसका 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा इसका फेस वैल्यू। ये इसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जब कभी भी हमें प्लेस वैल्यू लिखना होगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से क्या कर लेंगे, उसको रीड कर लेंगे, जिस पोजीशंस पे वो डिजिट लाई करेगा, ठीक है, उसको हम उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। that means that will be the place value, that will be the place value। बट जो जिस डिजिट के बारे में बोला गया है कि इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा या फेस वैल्यू क्या होगा, तो जिस डिजिट के बारे में डजंट मैटर सर वेयर दैट डिजिट इज बेसिकली प्लेस्ड, है ना, इन नंबर या इन न्यूमरल्स, ठीक है, वो डजंट मैटर कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो वो कहाँ पे प्लेस कर रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप सीधा उस वैल्यू को सेम वही नंबर लिख दो या वही डिजिट आप लिख दो, ठीक है, वही उसका फेस वैल्यू। देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ने 5 से पूछा कि 5 का प्लेस वैल्यू, तो हमने तो लिख दिया उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसका फेस वैल्यू पूछा गया तो हमने क्या किया, फेस वैल्यू के केस में जो हम फेस कर रहे हैं, तो क्या फेस कर रहे हैं सर, 5 फेस कर रहे हैं, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। अब ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब कहेंगे कि सर ये आपने 2 डिजिट क्यों लिखा था, देखिए मैं क्यों लिखा हूँ ये भी हम लोग समझ गए थे। तो ये प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इस नीचे वाले नंबर्स को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इस वैल्यू को इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में न्यूमरेशन करने वाला हूँ, ठीक है। इस वैल्यू का ये जो न्यूमरल्स हैं इसका मैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में न्यूमरेशंस करने वाला हूँ। कहेंगे कि सर ये क्या बोल, कहने का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये जो ऊपर वाले न्यूमरल्स है वो आर सेम, ओके। तो हम लोग सेम दोनों वैल्यू को हम लोग, या दैट मीन्स कि हम इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में वर्ड्स में लिखेंगे, फिर दूसरे वैल्यू को हम लोग इंडियन न्यूमरल सिस्टम के वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों सिस्टम या दोनों मेथड्स के हेल्प से जो है हमें वर्ड्स में लिखना है, उसे वर्ड्स में ही लिखने को, किसी भी नंबर्स को हम वर्ड्स में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशंस। वी ऑलरेडी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, है ना। तो दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पे चलना है कि यहाँ पे देखें, अब सबसे पहले इंटरनेशनल में करना था, हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं 1s 10s 100s 1000s। तो इस केस में सबसे पहले आप कॉमा प्लेस कर लीजिए। तो इंटरनेशनल में यहाँ पे कॉमा प्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद कर लेंगे, है ना गाइस, 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 1 2 3 डिजिट के बाद प्लेस कर लिया। अब इसको इंडियन में कीजिए, तो पहले से हम लोग क्या करते हैं 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कर लिया, इसके बाद नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, ओके। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं नंबर में, सॉरी वर्ड्स में लिख लेते हैं, न्यूमरेशन करते हैं इसका। देखिए यहाँ से पहले रीड कीजिए,
आप कहेंगे कि सर ये प्लेस वैल्यू तो हम लिख नहीं रहे कि डायरेक्ट लिखते जाएंगे, है ना, ये हम लोग न्यूमरेशंस कर रहे हैं। तो न्यूमरेशंस करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट तक रीड करना पड़ता है और सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखना पड़ता है कि वो किस पोजीशंस पे जा रहा है, देन हमें लिखना होता है, ठीक है। न्यूमरेशंस के केस में, प्लेस वैल्यू के केस में तो आप सीधा रीड करते जाओ, उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। चलिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एंड 100,000s के बाद क्या आ जाता है गाइस, मिलियन। तो ये कितना हो गया, 4 मिलियन। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे, वहाँ पे नहीं आएगा, या लिखते हैं यहीं से, देखिए 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए, अब कहेंगे कि सर 4 मिलियन हो गया। अब ये देखिए, ये कितना है, 765 है, लेकिन ये किस पोजीशन पे है, ये जो आ रहा है, ये 3 डिजिट जो आ रहा है एक साथ, ये तो कॉमा के अंदर है, दैट मीन्स कि ये एक ग्रुप का हो गया। लेकिन ये ग्रुप किस प्लेस पे आ रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स पे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 700 मिनट, ये पेंसिल चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 4,765 थाउजेंड्स प्लेस पे, तो हम लोग लिखेंगे 1000। ओके गाइस, क्या लिखेंगे, 1243, 243। ये देखिए गाइस, 4,765,243। ये गाइस आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स, ये कितना हो गया, 10 लैक्स। फिर से हम लोग कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स, 10 लैक्स हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे गाइस, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 47 lakhs 243। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ये चीज़ अंदर होता है। इसमें हम देखा था वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s, 100,000s, उसके बाद 100,000s के बाद मिलियन, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि 4,765,765 है ना, देखिए ये है ना। आप यहाँ पे इसको अच्छे से देखिए, ये ऐसे था, ऐसे था, देखिए 765 है, ये एक ग्रुप में आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया 765। और ये चूंकि थाउजेंड्स प्लेस पे आ रहा है ये ग्रुप, तो हमने लिख दिया कि सर थाउजेंड्स, ठीक है। और उसके बाद 243, समझ गए गाइस, ठीक है। तो ये जो है हमने इस चीज़ में देख लिया है, प्लेस वैल्यू ऑलरेडी हमने देख लिया है, फेस वैल्यू हमने देख लिया है, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया है कि सर किस तरह से न्यूमरेशंस करना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है गाइस। एंड आज जो है वो आज का ये 4 टॉपिक कवर हो गया। कल से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो कल से हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा रहा है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बुक भी पढ़िए, ठीक है। वहाँ से कोई लेक्चर देखिए, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आता है बुक्स लेक्चर दोनों के हेल्प से, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए बाय।